ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पर्पस, पहला टर्म है पर्पस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट का है। तो सिंपल सा टर्म है। आप इसका पर्पस मेजरमेंट करने का क्या जरूरत पड़ा, तो एक तो हम इसके द्वारा हम कंपैरिजन करते हैं दो के बीच में, कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ा। और क्या कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोलिंग कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं, फिर मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको हम चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है या ट्रू वैल्यू ज़्यादा है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, फिर इसमें क्वालिटी को इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है, क्वालिटी क्या करते हैं, एश्योरेंस। मतलब क्वालिटी एश्योरेंस कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपका रेटेड जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, एक मिनट, क्वालिटी को एश्योर्ड करते हैं। क्या करते हैं, क्वालिटी को एश्योर्ड, इंश्योरेंस। ओके, इसमें हम लोग क्वालिटी, देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, अदर क्वांटिटीज को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं। कंट्रोल में क्या करते हैं, मतलब जो भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम या फीडबैक सिस्टम है वो कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग इसी का पार्ट में आ जाता है। क्वालिटी इंश्योरेंस में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट का, उसका हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं। मतलब रेटेड रेटेड वैल्यू क्या क्या है इंस्ट्रूमेंट का, तो उससे हम लोग मेजरमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको क्वालिटी को एश्योर करते हैं। तो ये सब पर्पस है मेजरमेंट का। और इसका तात्पर्य क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कि इससे हम लोग आखिर क्यों यूज करते हैं, तो इसका हम लोग सेफ्टी पर्पस के लिए यूज करेंगे। अगर सिग्निफिकेंस की बात करोगे तो हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो देखते हैं। सिग्निफिकेंस की अगर बात करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, मेजरमेंट का उद्देश्य क्या है, मतलब इससे क्यों यूटिलाइज करते हैं हम लोग? तो सबसे पहले तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए, एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक्यूरेसी चेक करते हैं। फिर हम सेफ्टी में यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे सेफ्टी का जरूरत है। इसका सिग्निफिकेंस में सेफ्टी भी आ गया। फिर आपका सेफ्टी में, ठीक है, तीसरा टर्म क्या हो सकता है, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह आता है, मतलब जो भी हम लोग इसका क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू को लेते हैं, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन में चला जाता है। स्टैंडर्डाइज क्या होता है, STANDRDIGATI1, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। मतलब दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या तात्पर्य है, तो एक्यूरेसी चेक करना, सेफ्टी, स्टैंडर्डाइजेशन। फिर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक है या इकोनॉमी भी चेक कर सकते हैं हम लोग, कि सस्ता है या महंगा है। ठीक है, तो मेजरमेंट का यही उद्देश्य है। ठीक है, आपका पेपर का नाम ही है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब दोनों टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, आप सिलेबस देखिएगा, सिलेबस के अनुसार ही हम चल रहे हैं। ठीक है, जैसे एक टर्म मान लो, मेजरमेंट, मेजर करने के लिए हम लोग, जैसे मान लो एक मशीन है, रोटेटिंग मशीन है, मान लो मोटर या जनरेटर है, इसका अगर स्पीड को मेजर करना है, तो इसको स्पीड को मेजरमेंट कैसे करोगे, तो यही मेजरमेंट है। स्पीड कैसे मेजर करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, बता सकते हो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा। स्पीड अगर मेजर करना है तो मेजरमेंट हो गया यहाँ पे। लेकिन इस स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हम बताए थे, भूल गया क्या अमित, बोलो। क्लास में ले रहे थे तो बताए थे, अगर मोटर का स्पीड मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। मेरा वीडियो लेक्चर में सब दिया हुआ है, इसलिए अच्छा से देखोगे इसको। उसका नाम है टेकोमीटर। क्या है, टेकोमीटर। आपके लैब में भी होगा टेकोमीटर। टेकोमीटर से स्पीड को मेजर किया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये क्या हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। लेकिन मेजरमेंट किस चीज से कर रहे हैं, तो इसी इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, दो एक को रिलेट कर रहे हैं कि स्पीड का मेजरमेंट किए कौन सा इंस्ट्रूमेंट से, तो टेकोमीटर से। तो मेगर, मेगर एक टर्म आता है, ये भी क्या है, इंस्ट्रूमेंट ही है। तो इससे हम लोग क्या चेक करते हैं, मेजरमेंट क्या करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस।
बहुत सारे टर्म है, जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज है, केल्विन ब्रिज है। तो आप क्या कर रहे हैं वहां पे, मेजरमेंट ही कर रहे हैं, लेकिन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करके, तो ये मेन हो गया, दैट इज द मेजरमेंट, मेजर करना। ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस से कुछ टर्म है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट में ही शायद लिखा हुआ है रेंज। क्या लिखा हुआ है? रेंज। मतलब ये सब मेजरमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको पढ़ना है। रेंज मतलब क्या होता है? रेंज बोलते हैं ना, 0 से 10, 0 से 10 वोल्ट, ऐसे बोलते हैं ना। तो 0 क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू, और 10 वोल्ट क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। या फिर बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, 0 से 5 वोल्ट बोलते हैं मान लो। ठीक है। तो 0 क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। और 5 वोल्ट क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो यही है रेंज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेंज। मतलब मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू को हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर 0 से 5 वोल्ट बोल रहे हैं, तो ये रेंज कहाँ पे देखने को मिलेगा? या 0 से 300 वोल्ट देखने को मिल रहा है, या फिर 0 से कुछ भी 240 वोल्ट मिल रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग मेजर करते हैं। तो वोल्ट मीटर आप देखे हो, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एमीटर। ठीक है। तो वहाँ एमीटर में तो, आमीटर में करंट का रीडिंग होगा, तो वहाँ एम्पियर में होगा। लेकिन जब वोल्टेज की बात करें, तो वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज। ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, वोल्ट मीटर क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। ओके। और उससे हम लोग क्या मेजर किए, तो मेजरमेंट क्या कर रहे हैं, तो वोल्टेज को मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो वोल्ट मीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द वोल्टेज। जैसे एमीटर, एमीटर क्या होता है, वो करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, एमीटर होता है। तो उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, करंट को। वाट मीटर क्या होता है, वाट मीटर से क्या मेजर करते हो, पावर को। ठीक है। ये था करंट। ठीक है। वाट मीटर से पावर, एमीटर से करंट, और वोल्ट मीटर से। तो ये जो हम रेंज ले रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये तो वोल्ट मीटर में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो 0 जो है मिनिमम, और 300 जो है मैक्सिमम। तो यही इसका रेंज है। मतलब 0 से 300 जो वोल्ट है, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू को ही, जो हम बोल रहे हैं, ले रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वो रेंज कहलाता है। ठीक है। दूसरा टर्म है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, ये सब एग्जाम में आता है, तुम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देगा सेंसिटिविटी क्या होता है। ठीक है। तो सेंसिटिविटी क्या होता है, मतलब ये रेशियो होता है। मतलब किसका रेशियो होता है, तो आउटपुट बाय इनपुट का होता है। सेंसिटिविटी मतलब क्या है, रेशियो है किसका, आउटपुट। ठीक है। सिग्नल बटे क्या हो गया, इनपुट, इनपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल कैसा है, तो चेंज इन इनपुट सिग्नल, चेंज इन इनपुट सिग्नल। मतलब आउटपुट सिग्नल बाय चेंज इन इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। ठीक है। तो अगर सेंसिटिविटी आपका ज्यादा होगा, तो आउटपुट भी क्या होगा, बोलो क्या होगा। ये सेंसिटिविटी बराबर है, मान लो अभी हम बोल दिए हैं कि सेंसिटिविटी ज्यादा मिल रहा है, तो आउटपुट सिग्नल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। हाई सेंसिटिविटी में क्या होगा, लार्ज आउटपुट सिग्नल होगा, लेकिन इनपुट सिग्नल क्या होगा, कम होगा। अगर सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो इनपुट सिग्नल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो बच्चा वाला चीज है। सेंसिटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इनपुट सिग्नल। अगर सेंसिटिविटी बढ़ा दोगे, तो ये वाला वैल्यू घट जाएगा, मतलब चेंज इन इनपुट सिग्नल का वैल्यू घट जाएगा। ठीक है। चेंज इन इनपुट सिग्नल का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। ओके। तो सेंसिटिविटी आपको कहाँ देखने को मिलता है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आउटपुट सिग्नल है और चेंज इन इनपुट सिग्नल, तो सेंसिटिविटी कब बढ़ जा रहा है, जब चेंज इन इनपुट सिग्नल कम हो जा रहा है। ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम सेंसिटिविटी थर्मामीटर में यूज कर सकते हैं। थर्मोमीटर, जो हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से क्या मेजर करते हैं, थर्मो
अरे जब बुखार उखार लग जाता है तो थर्मामीटर यूज करते हो ना। तो थर्मामीटर एक एग्जांपल बोल सकते हैं, दैट इज द, इससे टेम्परेचर हम लोग मेजर कर रहे हैं, तापमान को मेजर कर, ठीक है। तो दैट इज द सेंसिटिविटी। ओके। फिर आओ थर्ड टर्म, ईरर्स। देखोगे सिलेबस देखना, हम तो थोड़ा सा देख। ईरर्स एंड ईरर्स मतलब मेजरमेंट में ईयर, ईरर्स क्या है, मेजरमेंट में आपका जो पढ़ रहे हैं हम लोग, वो ईरर्स इसमें क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली मेजरमेंट ही पढ़ रहे हैं तो दूसरा पार्ट तो आना नहीं है, इसलिए इसको ईरर्स क्या होता है डिस्कस। व्हाट इज ईरर्स, ईरर मतलब समझते हो तुम लोग, तो ईरर आ गया, ईरर आ गया मतलब क्या समझते हो। ईरर मतलब क्या हो गया कि कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ काउज के कारण, कुछ रीजन के कारण आपका जो वैल्यू है वो अनप्रिडिक्टेबल हो गया, या किसी ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक हो गया। उसको लेना था रीडिंग 2 वोल्ट और उसने रीडिंग ले लिया 1.9 वोल्ट, दैट इज द ईरर। रीडिंग मान लो 2 वोल्ट लेना था और उसने गलती मिस्टेक से क्या किया, मिस्टेक से उसने क्या किया, 1.9 वोल्ट लिख दिया, तो दैट इज द ईरर। इसी को एरर बोलते हैं। 2 वोल्ट सही है, लेकिन उसने ड्यू टू ह्यूमन बीइंग के मिस्टेक के कारण, किसके कारण हो रहा है, ह्यूमन बीइंग जो आदमी हम लोग जो ले रहे हैं, तो उसका मान लो दिखाई दे दिया 1.9 वोल्ट, उसने 1.9 वोल्ट को ले लिया, तो डेट इज द ईरर्स। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईरर। तो ईरर जब क्लासिफाई करोगे 3 पार्ट में क्लासिफाई होगा। एक होता है सिस्टमेटिक ईरर, सिस्टमेटिक ईरर होता है। दूसरा होता है रैंडम ईरर, और तीसरा होता है ग्रॉस ईरर। तो ईरर इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्पज से भी, ठीक है। एक हो गया सिस्टमेटिक ईरर, दूसरा हो गया रैंडम ईरर, और तीसरा हो गया ग्रॉस ईरर। तो सिस्टमेटिक ईरर मतलब क्या समझते हो, बता सकते हो कोई, व्हाट इज सिस्टमेटिक ईरर। देखो ये सिस्टमेटिक ईरर जस्ट लाइक ए कैलिब्रेशन, जो कैलिब्रेशन जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं ईरर को, ईरर का कैलिब्रेशन जहाँ पे करते हैं, दैट इज द सिस्टमेटिक ईरर। कैलिब्रेशन ईरर, ईरर को जो कैलिब्रेट किया जाता है, तो ये सिस्टमेटिक ईरर के अंतर्गत होगा। रैंडम ईरर क्या होगा, मतलब किसी रीजन से हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। मतलब किसी रीजन से जो अननोन रीजन है उसके कारण ये अकर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रैंडम ईरर। लेकिन ग्रॉस ईरर जो है वो किसके कारण होगा, जो नेट ईरर जो है, तो यहाँ जस्ट एग्जांपल भी दिए हम कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा अगर 2 वोल्ट है तो उसको 1.9 वोल्ट लिख दिया है, तो ये एग्जांपल हो गया ग्रॉस ईरर में, ठीक है। तो ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो मिस्टेक हुआ, मतलब बोल सकते हैं मिस्टेक्स, जो मिस्टेक हुआ वो ग्रॉस ईरर है। अनप्रिडिक्टेबल जो वैल्यू वो रैंडम ईरर में आता है। और कैलिब्रेशन जो ईरर यूटिलाइज करते हैं वो सिस्टमेटिक ईरर में, ठीक है। ओके। तो ये हुआ ईरर्स के बारे में, ठीक है। और क्या है सिलेबस, थोड़ा देखो तो भूल गए हम, ट्रू वैल्यू है क्या। True and indicated value. हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं। True and indicated value. ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड इंडिकेटेड वैल्यू, Sir, true and हाँ ट्रू एंड इंडिकेटेड। चलिए नेक्स्ट है ट्रू एंड इंडिकेटेड वैल्यू, ठीक है। तो ट्रू एंड इंडिकेटेड वैल्यू क्या होता है, इस नाम से क्लियर है। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब क्या हुआ, और इंडिकेटेड वैल्यू मतलब क्या हुआ। तो जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा शोन होगा वो इंडिकेट, जैसे इंडिकेटर, इंडिकेटर लगा होता है ना, जैसे वोल्ट मीटर मीटर में ऐसे करके इंडिकेटर लगा होता है, ऐसे रेंज होता है, ये 0 0 ऐसे लिख करके लिखा होता है, 0 से 5 वोल्ट या 200 वोल्ट जो भी है। तो ये जो है ये इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये इंडिकेट वैल्यू है। तो इंडिकेट वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो वैल्यू शो होता है, ये आप शो नहीं करते हैं, वोल्ट मीटर में रीडिंग ले रहे हैं तो सप्लाई दिए, चेक कर लिए कि कितना वोल्टेज है, तो इंडिकेटर के द्वारा शो हो रहा है। तो ये जो रीडिंग हुआ दैट इज द इंडिकेटेड वैल्यू।
ठीक है। ट्रू वैल्यू क्या होगा? जो एक्चुअल वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा? ट्रू वैल्यू होगा। एक्चुअल वैल्यू ही क्या कहलाएगा? ट्रू वैल्यू कहलाएगा। लेकिन जो आपका इंडिकेट, जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो आप इंडिकेट वैल्यू ले रहे हैं उसको इंडिकेटेड वैल्यू बोला जा रहा है। ठीक है। ओके। ईरर तो पता चल गया, एक्चुअल वैल्यू और जो आपका इसके द्वारा जो लिया गया वैल्यू उसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा ईरर कितना है इसमें। ठीक है, ट्रू वैल्यू कितना है और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो इंडिकेटेड वैल्यू कितना है, तो उसका अगर डिफरेंस कर दोगे तो ईरर का पता चल जाएगा कितना ईरर हो रहा है। ठीक है। डिफरेंस दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो ईरर पता चल जाएगा कि हाउ मच ईरर अकर्स। ओके। तो दैट इज द ट्रू वैल्यू एंड दैट इज द इंडिकेटेड वैल्यू। तो इसका मीनिंग समझना है कौन ट्रू वैल्यू बता रहा है। तो ट्रू वैल्यू मतलब जेन्युइन, जो एक्चुअल वैल्यू है। और इंडिकेटेड वैल्यू मतलब जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया गया वैल्यू, उसको इंडिकेटेड वैल्यू बोलते हैं। ओके। अब बताओ आगे। सर रिसोल्यूशन। रीसोल्यूशन। अच्छा, रीसोल्यूशन मतलब नाम से क्लियर। यस सर। रीसोल्यूशन। देखो, रिसोल्यूशन मतलब क्या होता है कि मतलब बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट मेजरेबल, मतलब जो सबसे छोटा मेजरमेंट जो हो रहा है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ठीक है। जो सबसे स्मॉल चेंजिंग जो हो रहा है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वो रिसोल्यूशन ही कहलाता है। जैसे मान लो एग्जांपल से समझो कि सपोज दैट कुछ वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। मान लो पॉइंट ले लेते हैं, 0.3 मान लो ले लो। ठीक है। 0.03। कहने का मतलब ये हुआ कि हम तो रिसोल्यूशन कर रहे हैं ना, तो 0.03 वो मतलब क्या हो सकता है कि इसका जो हायर रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन है, वो क्या शो करेगा? तो ऑब्वियसली अप्रोक्स 3 होगा। जैसे मान लो पॉइंट, बहुत लो वैल्यू लो, 0.1 लो, तो ये किसके अप्रोक्स होगा? 1। अप्रोक्स कहने का मतलब क्या है कि इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है? 0.01 है। और भी कुछ हो सकता है, जीरो लगा देंगे, एक और जीरो लगा देंगे, वो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। लेकिन एक एग्जांपल पे हम लिए हैं कि ए 1 का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू 0.01 है और 3 का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो 0.03 है। कहने का मतलब कि जो सबसे छोटा, मतलब जो वैल्यू को मेजर करेंगे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वही रिसोल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको? रिजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं मेजरेबल, मतलब जो सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट बाय द किसका, किसके द्वारा होता है? तो बाय द इंस्ट्रूमेंट। मतलब सबसे छोटा जो मेजरमेंट हो रहा है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वही क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। समझ आ गया रिजोल्यूशन क्या है? समझा कि नहीं? 5, मान लो यस सर। 5 लिए तो इसका सबसे छोटा कहाँ जाएगा? 0.5। और छोटा करना, 0.05। ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? रिजोल्यूशन वैल्यू। ओके। मतलब स्केल के द्वारा जो आप शो कर रहे हैं, ठीक है, स्केल में ही ना शो हो रहा है कि इसका वैल्यू क्या, रिजोल्यूशन कितना ले रहे हैं। ठीक है। आगे बोलो और क्या है। हम्म। एक्यूरेसी। क्या बड़ा बटन से नीचे व्हाइट व्हाइट पानी जैसा है। चलिए देखो। अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड करोगे तो। चलिए, आज क्या बोला था? भूल गया हूँ। क्या बताए थे? एक्यूरेस एक्यूरेसी। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो ऐसे भी क्लियर है। एक्यूरेसी क्या हो सकता है?
एक्यूरेट मतलब जो वैल्यू ले रहे हैं, तो मतलब जस्ट जो आपका मेजर्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, मतलब एक दो वैल्यू होता है, एक मेजर्ड वैल्यू एक ट्रू वैल्यू होता है। एक आपने क्या किया, मेजर्ड किया वैल्यू मतलब इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, एक जो ट्रू वैल्यू है मतलब पहले से, ठीक है। तो दोनों में जो ईरर होता है, दोनों को डिफरेंस कर दोगे तो क्या पता चलेगा, इसका ईरर का पता चल जाता है। लेकिन एक्यूरेसी मतलब क्या है, इसके दोनों के बीच जो मतलब नियरेस्ट है, मतलब क्लोजेस्ट है, क्या बोल सकते हैं, क्लोजेस्ट बिटवीन मेजरमेंट वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। ठीक है, मतलब आप जब एक्यूरेसी चेक करने के दौरान आप क्या देखते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मेजर वैल्यू है, एक ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू जो कहलाता है, और उसका जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है वही तो एक्यूरेसी कहलाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट वैल्यू। मतलब कितना एक्यूरेसी है, तो क्या करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं, माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना एक्यूरेसी हो। और बोलो, नेक्स्ट। प्रिसीजन एंड इंस्ट्रूमेंट एफिशिएंसी। प्रिसीशन, प्रिसीशन देखो क्या होता है। प्रिसीजन एंड इंस्ट्रूमेंट एफिशिएंसी। सर उसी का साथ है इंस्ट्रूमेंट अच्छा पहले एफिशिएंसी। प्रिसीशन देखो ना, प्रिसीशन क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे क्या है। देखो ना, प्रीसीशन, ठीक है, मतलब जो वैल्यू मेजर कर रहे हैं, ठीक है, जो वैल्यू तुम मेजरमेंट कर रहे हो, तो वो वैल्यू क्या हो सकता है, इट कैन बी प्रिसिसाइज हो सकता है, प्रिसिसाइज हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट नहीं हो सकता, मतलब नॉट एक्यूरेट बोल सकते हो, नॉट एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, मतलब वही प्रिसीजन वैल्यू कहलाता है जो नॉट एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, मतलब मेजरमेंट क्या कर सकता है कि प्रिसाइज कर सकता है, प्रिसाइज वैल्यू को ले सकता है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब जो मेजरमेंट हो रहा है वो प्रिसाइज वैल्यू को ले सकता है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू नहीं मेजर करेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिसीशन। अब ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेजरमेंट हो रहा है, जैसे रिपीट वैल्यू हो रहा है कुछ, मान लो बार बार रिपीट कर रहा है वैल्यू, ठीक है, तो अब जैसे मान लो 0.001 लिया, कोई 0.00 और वन ले लिया, ऐसे करके मतलब कुछ आसपास में वैल्यू आ रहा है। ठीक है, मतलब रिपीट वैल्यू आ रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी फिर सेम वैल्यू आ जा रहा है। ऐसे जब हम मेजरमेंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो ऐसा चार पांच ऑब्जर्वेशन जब लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कभी सेम आ जा रहा है वैल्यू, कभी कम हो जा रहा है, कभी ज्यादा हो जा रहा है। जैसे ऑब्जर्वेशन वगैरह लेते थे ना लैब में, प्रैक्टिकल फाइल में लिखते थे तो ऑब्जर्वेशन, तो उसमें चार वैल्यू अगर पांच रीडिंग लिए हैं, तो पांचों रीडिंग में प्रिसाइज मतलब कौन बार बार रिपीट हो रहा है वैल्यू, तो उसी को हम लोग कंसिडर करते थे। तो वही चीज है यहाँ पे कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कि जो आपका क्या हो रहा है, री मतलब रिपीट हो रहा है वैल्यू, सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, रिपीट वैल्यू। ठीक है, तो जो रिपीट वैल्यू हो रहा है, जो मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है, रिपीट तो हो रहा है वैल्यू, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन। रिपीट वैल्यू है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है, मतलब एक्यूरेट वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन। समझ में आया ना, कि मान लो पांच रीडिंग ले रहे हैं, एक दो तीन चार पांच ऑब्जर्वेशन, तो पांच में कभी हो रहा है कि 0.5 आ रहा है, ये 0.4 हो जा रहा है, फिर 0.5 आ जा रहा है, तो ये जो है दैट इज कॉल्ड रिपीट तो वैल्यू है, लेकिन प्रिसिसाइज वैल्यू नहीं, मतलब नॉट एक्यूरेट वैल्यू हम कंसिडर नहीं कर सकते, मतलब वो प्रिसिसाइज वैल्यू हो गया कहने का मतलब। ठीक है, रिपीट तो हो रहा है वैल्यू, लेकिन वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं, तो दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन। और एक क्या बोला था, जस्ट इफिशियंसी बोला था ना, इफिशियंसी सर इंस्ट्रूमेंट एफिशिएंसी। है। हाँ ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हो ना, मेजरमेंट कर रहे हो, तो इंस्ट्रूमेंट का ही इफिशियंसी होगा। इफिशियंसी तो जानते हो क्या होता है, बताओ तो। कहीं भी मशीन में, पावर सिस्टम में, इंस्ट्रूमेंट में आ गया, मान लो ये इंस्ट्रूमेंट तुम बोल रहे हो ना, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट इफिशियंसी। तो इंस्ट्रूमेंट इफिशियंसी कहने का मतलब क्या है, उसका क्या आउटपुट बाय इनपुट,
इफिशिएंसी जब भी आए तो समझ जाओ कि आउटपुट टू द इनपुट जो रेशियो क्या होता है, वो आउटपुट जो भी होगा और बाय इनपुट होगा, इसी का जो रेशियो होता है वही इफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, तो आउटपुट सिग्नल बाय इनपुट सिग्नल बोल सकते हो। ठीक है, अगर पावर लेस होगा, मतलब जैसे बोलते हैं ना मशीन में लॉस कम होता है तो एफिशिएंसी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। मान लो मशीन का हम बात करें एफिशिएंसी का, जब मशीन या ट्रांसफार्मर वगैरह जो पढ़ेंगे या पढ़ाए हैं, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, लॉसेस होता है, आयरन लॉस कॉपर लॉस होता है। ठीक है, तो लॉसेस अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्या होगा, कम हो जाएगा। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और लॉसेस कम होगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अभी ट्रांसफार्मर वगैरह जब पढ़ाएंगे तो और आएगा उसमें, आयरन लॉस कॉपर लॉस हिस्टैरिसीस लॉस, ईडी करंट लॉस। ठीक है, आयरन लॉस किस पे डिपेंड करता है, रेटेड वोल्टेज पे डिपेंड करता है। कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है, तो लोड करंट पे डिपेंड करता है। तो ट्रांसफार्मर लॉस को घटाने के लिए क्या करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, आयरन लॉस की क्या कैसे फाइंड आउट करते हो, ओपन सर्किट टेस्ट करते हो, कॉपर लॉस कैसे मेजर करते हो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट मेजर करते हो। तो ये सब बताएंगे, अभी तो ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर हम पढ़ाएंगे मशीन में तो बताएंगे उसके बाद। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का एफिशिएंसी कहने का मतलब यही है कि आप इसका आउटपुट बाय इनपुट जो रेशियो है, तो आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है वही आपका इंस्ट्रूमेंट का एफिशिएंसी है। मतलब आउटपुट इंस्ट्रूमेंट का जो आउटपुट आया और इनपुट जो था उसका रेशियो ही क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट इफिशियंसी कहलाता है। तो हाई एफिशिएंसी के लिए क्या होना चाहिए, हाई अगर एफिशिएंसी चाहिए तो क्या होना चाहिए, मान लो एफिशिएंसी को हाई कर देते हैं। हाई एफिशिएंसी मतलब इसका ऐसे करो, एफिशिएंसी हाई होगा। हाई कब होगा, जब लॉस क्या होगा, लेस होगा, मतलब कम होगा। अगर लॉस कम होगा तभी तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा। ठीक है, लॉस कम होगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट का एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये छोटा छोटा टर्म है लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही आएगा, तो ऐसे लिखोगे, दिस इज द रेशियो ऑफ आउटपुट इंस्ट्रूमेंट बाय इनपुट इंस्ट्रूमेंट, या आउटपुट वैल्यू टू द इनपुट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट एफिशिएंसी। एंड व्हेन द लॉस लॉस इज वेरी लेस देन एफिशिएंसी विल वेरी हाई। तो बस इसी तरीके से इंग्लिश में लिख देना, हम नोट्स जब देंगे तो उसमें मिल जाएगा तुमको, यही रहेगा नोट्स में भी, यही चीज दिया रहेगा, कुछ अलग चीज नहीं दिया रहेगा। ठीक है, और है कुछ क्या, नहीं सर, वो खत्म, अब नेक्स्ट टॉपिक है। तो मतलब ये इरर, मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो गया ना। मतलब इसका कुछ टर्म एंड मतलब जो भी हाँ इम्पोर्टेंट सर। टर्म्स था इंस्ट्रूमेंट का, ये पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और मुझको लगता है 8-9 टर्म है इसमें। लेकिन ये 8-9 टर्म से ही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, जो क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा, सेमेस्टर एग्जाम। यहाँ से 5-6 दे देगा और बोलेगा इसको डिफाइन कीजिए, इसको लिखिए, या 3-4 दे देगा, एक एक नंबर का दे देगा और उसको बोलेगा लिखने को। ठीक है, एग्जाम यही क्वेश्चन पूछता है और इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। ओके, तो आज इतना ही रहने दो, ज्यादा पढ़ोगे दिमाग यस सर। बर्डन ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए नॉर्मल चलते हैं हम लोग, स्लो स्लो। ठीक है, ओके। और एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अगर होगा तो ऐसे मैसेज कर देना। ठीक है, जब तक मैसेज नहीं करोगे तो हम जानेंगे नहीं कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जो भी चाहिए तो हम हो सकता है लिख करके भेज दें। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है तो बोलो। सर इसका, नहीं सर इसमें डाउट नहीं है सर, बोल रहे थे इंटरनल था इसका, सर बोल रहे थे इंटरनल में जनरेशन सिस्टम का, मतलब कहाँ, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। कहाँ से कौन सा पेपर का नाम बताओ। सर आईजीएस सर। आईजीएस में तुम लोग का सिलेबस क्या शुरू से स्टार्ट हुआ है, उसके अनुसार ना, यूनिट 1 है, यूनिट 2। तुम एक काम करना, ग्रुप में लिख देना कि हाँ आईजीएस का जी वन। वन, हम तब पता चलेगा हमको ना, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस। अभी एग्जाम कब से है, अभी नहीं बताया डेट्स, खाली बोला टाइम 1-2 बताइएगा। करके रखते हैं। ठीक है, जो जो वहाँ पे पढ़ाई हो रहा है उसके अनुसार तुम हमको डिस्कस कर देना। ठीक है।